आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। और लर्न इंग्लिश सीरीज का ही हमारा 22वां पार्ट है और इसमें हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस की अफर्मेटिव टाइप को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने पास्ट परफेक्ट टेंस किया, पास्ट कंटिन्यूस किया, पास्ट सिंपल किया और आज हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस करेंगे। और जो अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो कृपया करके आप पिछली वीडियोस भी देखें इस वीडियो को देखने के बाद। और ये हमारा 22वां पार्ट है टेंस पे। इससे पहले हमने 21 पार्ट केवल टेंस पे बनाए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की अफर्मेटिव टाइप को डिस्कस करेंगे और पहचान क्या है। देखिए, पहचान यहाँ पे देखेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की पहचान है कि वाक्य के अंत में रहा था, रहे थे, रही थी आदि का प्रयोग होता है। रहा था, रहे थे, रही थी आदि का प्रयोग होता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हम देखें कि राहुल 5 घंटे से घूम रहा था। राहुल 5 घंटे से घूम रहा था और यहाँ पे रहा था आया है। ठीक है, राहुल 5 घंटे से घूम रहा था। नेहा 6 घंटे से पढ़ रही थी। विवेक 6 घंटे से चल रहा था, रहा था। ठीक है, ये सेंस आती है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होता है। मीन्स कि जो एक कंटिन्यूस काम चल रहा था पास्ट में, वहां को दर्शाने के लिए इसका हम प्रयोग करते हैं। जैसे विवेक 6 घंटे से नाच रहा था। अब वो नाच कर हट गया है, 6 घंटे से नाच रहा था। ठीक है, तो ये इसकी पहचान है, ये इसकी एग्जाम्पल थी। और नेक्स्ट हम देखते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की अफर्मेटिव टाइप का रूल क्या है। देखिए, यहाँ पे हम अफर्मेटिव का रूल देखेंगे। नेगेटिव क्या होती है, जिसमें हम बात ना में कर रहे होते हैं। और आपकी इंटेरोगेटिव क्या होती है, जिसमें हम क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं। तो रूल क्या है अफर्मेटिव टाइप का। देखिए, रूल आपको बिल्कुल भी रटना नहीं है। रूल जब हम एग्जाम्पल करेंगे तब अपने आप ये चीजें आपको सारी की सारी समझ में आ जाएंगी। बस आप एक बार रूल को देख लीजिए, अपने आंखों के आगे से एक बार निकाल लीजिए इस रूल को। तो रूल क्या है, रूल ये है कि सब्जेक्ट आएगा सबसे पहले, फिर हैड बीन आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर सिंस या 4 में से एक चीज आएगी और फिर आपका टाइम आएगा 2 मंथ, 3 मंथ, 4 मंथ, सिंस मंडे, सिंस ट्यूसडे। ठीक है, सिंस 1995। तो ये चीजें आएंगी। सिंस और फोर कब आएगा ये आपको एग्जाम्पल में क्लियर हो जाएंगी। मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ। सिंस कहाँ पे आता है, जब हम किसी दिनों के नाम बताते हैं। सिंस मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे, हम किसी साल का नाम बताते हैं। सिंस 1995, सिंस 1994, सिंस 2000, सिंस 2002, ऐसे हम सिंस का प्रयोग करते हैं। फोर कब का प्रयोग करते हैं, फॉर 2 आवर, फॉर 2 मंथ, फॉर 2 ईयर्स। ठीक है, ऐसे हम इसका फोर का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल करेंगे आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। नेक्स्ट है हमारा, सबसे पहले जो हमने 3 किए हैं, 3 टेंस किए हैं, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट। इनमें हमने क्या पढ़ा, एक बार हम वो देख लेते हैं। पास्ट इंडेफिनिट में हमने देखा था राम ने गाना गाया। राम ने गाना गाया, राम संगे सॉन्ग। बिल्कुल, जब पास्ट इंडेफिनिट की थी उसमें बस सेकंड फॉर्म आई थी, सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, राम संगे सॉन्ग। राम गाना गा रहा था, राम वाज सिंगिंग ए सॉन्ग। राम वाज सिंगिंग ए सॉन्ग। राम गाना गा चुका था, राम हैड संग ए सॉन्ग। राम हैड संग ए सॉन्ग। अब हम इसकी कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं। किसकी एग्जाम्पल करनी है हमने, ये आपकी करनी है हमने पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की। ठीक है, राहुल सुबह से पढ़ रहा था। राहुल हैड बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। देखिए, हैड बीन का प्रयोग किया जब जब हमने यहाँ पे कहना होता है कि राहुल सुबह से पढ़ रहा है तो हैव बीन आ जाएगा। यहाँ पे रहा था तो हम हैड बीन का प्रयोग करेंगे। तो हैड बीन लग गया, ये आपका सब्जेक्ट है राहुल, जो काम करने वाला है, जो करता है राहुल। राहुल और पढ़ रहा है मीन्स कि पढ़ रहा था तो काम चल रहा था, तो आईएनजी कंटिन्यूस लग जाएगा। सिंस का प्रयोग कब किया, सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस मंडे, सिंस ट्यूसडे, सिंस 1995, सिंस 1990। तो ऐसे हम सिंस का प्रयोग करेंगे। जब भी हमने किसी
डेज का नाम बताना हो, मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे। किसी साल का नाम बताना हो, 1995, 96, 97, 98। किसी आपका साल हो गए, दिन हो गए आपके। किसी टाइम का नाम बताना हो, जैसे सिंस मॉर्निंग, सिंस आफ्टरनून, सिंस इवनिंग, तो हम सिंस का प्रयोग करते हैं। अब फोर का प्रयोग क्या कहाँ पर होगा? देखिए, फोर का प्रयोग करते हैं यहाँ सिंस की जगह। फोर कब कब आएगा? फोर तब आएगा जब हमने बताना है फोर टू आर, 2 घंटे से। फोर टू मंथ, 2 महीने से। फोर टू ईयर्स, 2 सालों से। तो ये पे बस फोर का प्रयोग मेनली तीन ही जगह पे होता है। 2 घंटे से, 3 घंटे से, 4 घंटे से कहना हो, 2 महीने से कहना हो, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, जो भी महीने से कहना हो। और आपका 2 साल से, 3 साल से, 4 साल से कहना हो। ठीक है, कि जब हम कितना बताते हैं, कितने साल से, ठीक है, तो हम फोर का प्रयोग करते हैं। विवेक सुबह से नाच रहा है। देखिए, विवेक हैड बीन मैंने आपको बताया था। अगर होता विवेक सुबह से नाच रहा है, सुबह से नाच रहा है, तो हैड बीन की जगह हैव बीन आ जाता। बट यहाँ पे था आ गया, तो था के साथ ये हमारा पास्ट का टेंस बन गया, और है प्रेजेंट का बन जाएगा, वहां पे हैव बीन आ जाएगा। और ये पास्ट का बन गया, तो यहाँ पे आपका हैड बीन आ जाएगा था के सेंस में। विवेक हैड बीन डांसिंग सिंस मॉर्निंग। विवेक हैड बीन डांसिंग सिंस मॉर्निंग। नेहा सुबह से खा रही है, मीन्स कि नेहा कुछ भी जो खा रही है वो सुबह से खा रही थी का प्रयोग आ गया। नेहा सुबह से खा रही थी। विवेक सुबह से नाच रहा था, तो नेहा सुबह से खा रही थी। नेहा हैड बीन ईटिंग सिंस मॉर्निंग। नेहा हैड बीन ईटिंग सिंस मॉर्निंग। हमारी नेक्स्ट एग्जांपल है, वो ही 2 घंटे वाली आ गई है। फोर का यहाँ पे प्रयोग होगा। ठीक है, विजय 2 घंटे से अध्ययन कर रहा था। विजय 2 घंटे से अध्ययन कर रहा था, तो विजय हैड बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स। ठीक है, विजय हैड बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स। तो यहाँ पे हमारा 2 घंटे की सेंस में हमने फोर का प्रयोग किया। अगर यहाँ पे होता विजय 2 महीने से पढ़ रहा था, तो विजय हैड बीन स्टडिंग फॉर 2 मंथ। अगर यहाँ पे होता विजय 2 सालों से पढ़ रहा था, तो विजय हैड बीन स्टडिंग फॉर 2 ईयर्स। ठीक है, अगर हमने कहना होता विजय सुबह से पढ़ रहा है, तो विजय हैड बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। अगर हमने कहना होता विजय सुबह से, विजय शाम से पढ़ रहा है, मीन्स कि अब सवेरा हो गया, वो शाम से पढ़ता आ रहा है, पूरी रात उसने पढ़ा, तो हम कहेंगे विजय हैड बीन स्टडिंग सिंस इवनिंग। ठीक है, अगर हमने कहना है अब शाम हो गई है, विजय दोपहर से पढ़ रहा है, तो विजय हैड बीन स्टडिंग सिंस आफ्टरनून। ठीक है, मेरे हिसाब से ये चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं आपकी। राहुल सुबह से दौड़ रहा था। जो राहुल है, अब दोपहर जहाँ शाम हो चुकी है, बट वो सुबह से दौड़ रहा था, तो राहुल हैड बीन रनिंग सिंस मॉर्निंग। राहुल हैड बीन रनिंग सिंस मॉर्निंग। अगर हमने कहना है राहुल 2 घंटे से दौड़ रहा था, तो राहुल हैड बीन रनिंग फॉर 2 आवर्स। अगर हमने कहना है कि राहुल 5 घंटे से दौड़ रहा था, तो राहुल हैड बीन रनिंग फोर आ जाएगा 5 घंटे के सेंस में, 5 आवर्स। ठीक है, अजय सुबह से पढ़ रहा था। अजय सुबह से पढ़ रहा था। अजय हैड बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। मेरे हिसाब से ये चीजें अब आपको बिल्कुल 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 क्लियर हो चुकी होंगी। अब इनमें मेरे हिसाब से कोई भी डाउट जो है वो नहीं बचा होगा। ये सारी चीजें आपको क्लियर हो चुकी होंगी। प्रकाश 2 घंटे से टेलीविजन देख रहा था। जो प्रकाश है वो 2 घंटे से टेलीविजन देख रहा था। प्रकाश हैड बीन वॉचिंग टीवी फॉर 2 आवर्स। ठीक है, प्रकाश हैड बीन वॉचिंग टीवी फॉर 2 आवर्स। अब अगर आप पूछोगे कि अगर हमने ये कहना हो प्रकाश 2 घंटे से टेलीविजन देख रहा है, मीन्स कि था नहीं लगाना, आपने है लगाना है। प्रकाश 2 घंटे से टेलीविजन देख रहा है, तो हम कहेंगे प्रकाश हैव बीन। हैव लग जाएगा यहाँ पे। ठीक है, कहाँ पे लगेगा हैव? ये आपकी हैड की जगह लग जाएगा, अगर आप यहाँ पे था की जगह पे आप है लगाना चाहते हो। ठीक है, तो ये आपका प्रेजेंट में चला जाएगा, ये पूरा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस बन जाएगा। प्रकाश 2 घंटे से टेलीविजन देख रहा है, तो प्रकाश हैव बीन वॉचिंग टीवी फॉर 2 आवर। ठीक है, अगर हमने प्रकाश 3 घंटे से टीवी देख रहा था, तो प्रकाश हैड बीन वॉचिंग टीवी फॉर 3 आवर्स। बबीता 2 घंटे से फिल्म देख रही थी।
जो बबीता है ये 2 घंटे से फिल्म देख रही थी। बबीता हैड बीन वाचिंग मूवी फॉर 2 आवर्स। बबीता हैड बीन वाचिंग मूवी फॉर 2 आवर्स। वह 2 घंटे से रो रहा था। शी हैड बीन वीपिंग फॉर 2 आवर्स। वह 3 घंटे से रो रहा था। शी हैड बीन वीपिंग फॉर 3 आवर्स। वो सुबह से रो रहा था। शी हैड बीन वीपिंग। वो यहाँ पे थी आएगा, ठीक है। थी क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ पे शी है। अगर आप यहाँ पे था आएगा तो यहाँ पे ही आएगा, ठीक है। वो आपको सभी को पता होगा, ये चीज़ें आप कर लोगे। वो सुबह से रो रही थी, ठीक है। वो सुबह से रो रही थी। शी हैड बीन वीपिंग फॉर शी हैड बीन वीपिंग सिंस मॉर्निंग। वो दोपहर से रो रही थी। शी हैड बीन वीपिंग सिंस आफ्टरनून। वह शाम से रो रही थी। शी हैड बीन वीपिंग सिंस इवनिंग, ठीक है। वो महीने से रो रही थी। शी हैड बीन वीपिंग फॉर 1 मंथ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मेरे हिसाब से अब आपको क्लियर हो चुकी हैं। अगर आपने इस वीडियो को अभी तक भी लाइक नहीं किया है, देखिए लाइक ज़रूर करें। इससे आपका कोई भी चार्जेस नहीं कटेंगे, आपका कोई भी नुकसान नहीं होगा, आपको कोई भी हानि नहीं होगी। लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलेगा, तो प्लीज़ लाइक करें। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपने बेल आइकन नहीं प्रेस किया तो बेल आइकन प्रेस करें, क्योंकि हर रोज़ इंग्लिश की एक वीडियो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। धन्यवाद दोस्तों।